जल्दी से करो सब्सक्राइब। आई रियली थिंक कि लोगों को पता चलना चाहिए रहीम साहब के बारे में और उस टाइम पे इन सब लड़कों के बारे में जिन्होंने जो खेले हैं उनकी डेडिकेशन मेहनत और कहाँ से आए हैं. सो व्हेन यू सी द फिल्म यू विल नो दैट इट वाजंट अ वेरी इजी टास्क. 3 दिन हुए थे शूट पे, तो मैंने बोला कि मैं ना सर डरा हुआ था पहले कि सैयद अब्दुल रहीम वाज ऑलवेज बहुत ही कम बात करने वाले, एंड वी हैव ऑलवेज सीन यू इन सिंघम, द थिंग इज, and roll camera action, roll stand by, the man is standing like this, stand by, change over to Sayyid Abdul Rahim. I said hats off. Priyamani, fantastic. Gajraj sir, like Rudro, it was like amazing team I had. This film wouldn't be possible without a fantastic, amazing team. So thank you everybody. Thank you. I would call this just a sports film. It's got so much of drama. It's, for me, as an actor, it was a film with so many layers the character had, or things like this. So मैं इसे मेरे लिए अपने लिए I wouldn't call it a sports film, and I wouldn't call it a sports film only because it's very strong in an emotional drama apart from sports. So it was great. It was because it had so many layers. It was fun doing it. After a long time, I think I played a character which had so many layers, and I really thoroughly enjoyed it. इस कास्टिंग को करने में 1 साल गया, और कास्टिंग के तीन पैरामीटर्स थे, which was one was very good player, good actor, and शक्ल मिलनी चाहिए. शक्ल मिलनी चाहिए. इम्पॉसिबल टास्क था ये. शक्ल मिलनी चाहिए विद द ओरिजिनल प्लेयर. चुनी गोस्वामी और पीके बैनर्जी और थंगराज और जर्नैल सिंह, इन सब से शक्ल मिलनी चाहिए. एंड वी एक्चुअली हैव डन दिस कास्टिंग फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली टू कैलकाटा टू in South, in Goa, in Punjab, interiors of Punjab, and it took almost a year to cast, and casting director Vaibhav, anti-casting, he's done a fantastic job, like amazing, like superb. Actually जब मुझे ये कहानी सुनाई गई मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था. जैसे बोनी जी कह रहे थे, after 83 football was lost somewhere. So I was amazed कि ऐसा हमारे देश में हुआ था and football reached that peak. And when you have a director like Amit, preparation तो सारा दिन रात यही लगा रहता है. आपको मौका नहीं देता करने का और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती. एंड सर, ये एक स्पोर्ट्स पिक्चर है. दिस इज अ बायोपिक, योर फर्स्ट स्पोर्ट्स बायोपिक एज वेल. हाउ वाज इट डिफरेंट कंपेयर्ड टू द अर्लियर वंस? I would call this just a sports film. It's got so much of drama. It's, for me, as an actor, it was a film with so many layers the character had, or things like this. So मैं इसे मेरे लिए अपने लिए I wouldn't call it a sports film, and I wouldn't call it a sports film only because it's very strong in an emotional drama. बहुत कम एक सीक्वेंस है जहाँ मैं खेला हूँ, बट उसके अलावा बहुत ज़्यादा नहीं खेला. ये कोई बिलीव नहीं करता है, किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इतने अच्छे उस समय थे तो अभी भी हो सकते हैं. आई थिंक वही ये पिक्चर बताने की कोशिश कर रही है और दिखाने की कोशिश कर रही है दैट वी वर नॉट जस्ट गुड, वी वर अमेजिंग. लाइक जैसे बोनी सर ने बोला, वी वर एक्चुअली नोन एज ब्राज़ील ऑफ एशिया. स्टैनली राउस उस टाइम के फीफा चीफ, 1960 में उन्होंने हमको ये ठप्पा दिया था, which was Brazil of Asia. So I think it was it's time to, and kids are playing football these days. It's just that we don't take it seriously because cricket is so big in our country, and I'm not against cricket because I play cricket. I'm a cricketer. So I did not know anything about football, but during this film got to know so much about football कि आज की डेट में मैं मेसी से बैठ के बात कर सकता हूँ शायद. हम पहली बार कलकत्ता गए थे मिस्टर तुलसीदास बलराम से मिलने के लिए. उनका इंटरव्यू था. ही वॉज द फर्स्ट प्लेयर हु वी मेट फॉर द फिल्म टू इंटरव्यू. मुझे याद है, मुझे फुटबॉल के बारे में पर्सनली कुछ नहीं पता. आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट फुटबॉल बिफोर दिस फिल्म. एंड आई गॉट आउट ऑफ द कार एंड वहाँ पर एक चाय वाला था.
कलकत्ता में हुगली के बाजू में एक एरिया थी, हम्बल सी एरिया थी, और मैंने उनसे जाके बहुत ही कहते हैं ना वो नॉनचलेंटली पूछा कि यहाँ पे बलराम कहाँ रहते हैं, आप बताएंगे? एंड दैट गाय लुक्ड एट मी लाइक ही विल किल मी। तब उस समय मुझे लगा कि यार मैंने क्या बोल दिया इनको कि इनको इतना खराब लग गया। और वो चाय वाले ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी उस दिन। उन्होंने कहा, श्री तुलसीदास बलराम, 2 times ओलंपियन, 1962 गोल्ड मेडल विनर, उनका घर, सीधा जाइए, राइट लीजिए, फर्स्ट फ्लोर पर जाइए, वो आपको वहां पर मिलेंगे। एंड दैट इज व्हेन इट स्ट्रक मी that what we were about to embark upon, the journey that we were about to embark upon, was not a normal one. And when we went to that house and we met Mr. Balram, उन्होंने एक और चीज़ सिखाई उस दिन। कहते हैं कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आए मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए। कभी कभी मतलब लोगों को याद आ जाता है कि मैं भी हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता, लेकिन आप लोग से सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे बारे में पूछने के लिए नहीं आए, आप लोग मुझसे मेरे भगवान के बारे में पूछने आए, सैयद अब्दुल रहीम के बारे में पूछने आए। वो सैयद अब्दुल रहीम जिन्होंने मुझे बनाया, वो सैयद अब्दुल रहीम जिन्होंने इंडियन फुटबॉल को बनाया। एंड दैट इज वेयर द आईज ओपन फॉर अस एंड वी रियलाइज्ड दैट दिस इज नॉट अ नॉर्मल जर्नी, दिस इज अ स्टोरी दैट people should know, people of India should know, people of world should know, and that's how this particular journey really started. I may add something here. Yes, You sir. had told us when you came back हाँ जी सर। कि बलराम तुलसीदास बलराम जी के घर पे कोई भगवान की तस्वीर नहीं थी, सिर्फ रहीम साहब की तस्वीर थी। जी सर, एक्चुअली मिस्टर बलराम से हमने एक और क्वेश्चन पूछा था उस दिन कि आप लोग उस समय बहुत यंग लड़के थे, तो आपकी कोई मस्ती, आपने कुछ आप वर्ल्ड घूम रहे थे, तो जो यंग लड़के करते हैं कुछ आप बताइए। एंड मिस्टर बलराम वाज सीटेड ऑन द चेयर, एंड व्हेन वी आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन ही जस्ट रोज लाइक दिस एंड ही सेड, ये मत पूछना। एंड ही पॉइंटेड टू द फोटोग्राफ ऑफ मिस्टर रहीम। ही सेड, वो अभी भी ऊपर से देख रहे होंगे तो सोचेंगे उस समय मैं अपना फुल 100% नहीं दे रहा था। दिस इज एक्चुअली हैपेंड, इट्स एक्चुअली ऑन कैमरा। हाउ वाज, वो कैसे उठते थे, बैठते थे, बात कैसे करते थे, क्या सब चीज़ें, मतलब हाउ वुड यू सिलेक्ट हिज प्लेयर्स, व्हाट वाज द थिंग्स, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आई गॉट फ्रॉम हकीम साहब, हिज ओन सन, PK sir, Balaram, Franco, you know, Arun Ghosh साहब, इन सब से इतना ज़्यादा मिला that like we went to Franco's house which was in Goa. I said, can I see that gold medal which you won? And he said yes. He got the gold medal and he said, you take this. I don't need it. But don't lose it. No. No, he did not say that. He said, just take this. What will I do with this thing? This film is made for the man who made us. ये उसके लिए, ये मुझे नहीं चाहिए. तो I said, sir, ये मैं लेके नहीं जाऊँगा. I'll just click some pictures. He said, no, take it. From my side, just take this. I said, no, I won't take this. Show me the jacket what you wore in 1962. He showed me. He said, take this at least. I said, I'll take this. So he gave us his jersey, the jacket what he wore, and he wanted to give me his gold medal, जो वो जीते थे वहाँ पर. He said, ये उस आदमी के लिए, फिल्म के लिए, ये लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए. आई होप मैं आपने बेडरूम में वो टंगा कर, एक विंटेज पीस है वो. नहीं, मैंने लिया नहीं उनसे. अच्छा, लिया नहीं How आपने? can I take that? वो उनका इमोशन था. I could not, मैं नहीं ले सकता था उनसे वो चीज़. So we took the weight and everything of that and we made those things.